हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता ही होगा इस सीरीज में हम क्या सोल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में हम सोल्व कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है, उसमें जो पार्ट 1 है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमें दिया गया है, स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, तो इस चैप्टर का एक वीडियो है वो पहले अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया है कि स्क्वायर क्या होते हैं, देन क्यूब क्या होते हैं, हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको क्वेश्चंस भी सोल्व कराए हैं। ठीक है, तो चलिए, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें जो है नंबर ऑफ जीरोस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसमें हमें क्या पता चलता है, उसमें हमें ये भी एक रूल पता चला था कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं इवन नंबर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के थ्रू। अगर ओड नंबर ऑफ जीरोस है तो आप देखते ही कैंसिल आउट कर सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट क्या करना था, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो आपने क्या करना है, एक बार चेक करना है कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको चेक करना है क्या वो इवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराने वाली हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, देन हम ये फाइंड करेंगे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमें दी गई है परफेक्ट स्क्वायर की। तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था, a perfect square is a number that can be written as the product as a whole number with itself। तो यहाँ पर हेडिंग क्या लिखी गई है कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो एक ऐसा नंबर है कि अगर होल नंबर मतलब कोई सा भी नंबर लो, जब वो नंबर प्रोडक्ट करता है इटसेल्फ मतलब खुद से ही, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मेरे कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिट 2 है तो क्या है, ये एक नंबर है। जब एक नंबर खुद से ही क्या करता है, प्रोडक्ट करता है, तो 2 को मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आ जाएगा 4। तो जो हमारा 4 आया है वो क्या है, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेम एज अगर कोई नंबर, होल नंबर का मतलब है कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर 3 है, अगर ये एक नंबर है, एक नंबर को खुद से ही क्या करना है, एक नंबर का दूसरे नंबर से प्रोडक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो जो 9 है वो 9 क्या है हमारा, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर 4। तो 4 हमारा कैसे आया होगा, जब किसी नंबर को, मान लो कोई नंबर 2 है, 2 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई करा तो 2 जा 4। तो 4 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। सेम एज 9 है, तो 9 कैसा आया होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 किया होगा तो 3 3 जा 9। क्लियर, देन ऐसे 16, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जब किसी भी नंबर का, जब कोई एक नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आई होप परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपको क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं ओड नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर में जो ओड नंबर्स हैं उसकी डेफिनेशन हमें क्या दी गई है, कैसे हम पहचान सकते हैं ओड नंबर्स को। ओड नंबर्स आर नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। दे यूजुअली एंड इन 1 3 5 7 और 9, देन एक्सेट्रा। आगे जो वैल्यूज है चलती रहेगी। कहने का मतलब क्या है, जो ओड नंबर होते हैं वो हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 को जो है हम 2 से डिविजिबल नहीं कर सकते, 3 को भी जो है हम 2 से डिविजिबल नहीं कर सकते, 5 को भी हम 2 से जो है डिविजिबल नहीं कर सकते। सेम एज 7 9 11 13 15 17 19 एंड एक्सेट्रा, आगे तक जितनी भी
नंबर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हर टाइप्स के नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कैसे होते हैं, तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि ऑड नंबर्स कैसे होते हैं। अब इसका जो है एक मैजिक ट्रिक है, वो आपको मैं बताती हूँ। अब इसके बाद जो है आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। मैजिक ट्रिक एक एक जो मेथड है इम्पोर्टेंट है, चलिए वो मैं आपको समझा देती हूँ वो मेथड क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या दिया गया है, एक मैजिक कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं ये मैजिक कॉन्सेप्ट क्या है। हमें डेफिनेशन दी गई है कि मैजिक कॉन्सेप्ट, तो क्या दिया गया है इसके अंदर, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो क्या लिखा हुआ है, अगर मैंने ऐसी डेफिनेशन पढ़ दी तो आप कहोगे मैम क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा गया है द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हम समझते हैं कि जो एक कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का क्या मतलब होता है, अगर डिजिट्स हैं मान लो 1 2 3 4 5 6 7 देन एक्सेट्रा आगे जो है चलती रही है। मतलब कहने का मतलब ये है जब नंबर्स कंटिन्यू क्या हो रहे हो, कंटिन्यूस चल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसका मतलब क्या है, 1 के बाद जो है हमें पता है 2 आता है, 2 के बाद जो है हमें पता है 3 आता है, देन 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इनमें कोई गैप तो नहीं है ना। तो ये क्या है, नंबर्स कंजिक्यूटिवली जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, जब किसी नंबर्स में कोई गैप ना हो, कंटिन्यूसली चलते रहे, तो उनको हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें हमें क्या लिखा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। अब देखते हैं सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वही होता है, देन 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे ही 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25, देन 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो ये क्या होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, देन 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, देन 8 का 64। तो ये क्या है, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं जो कि हमने सीख लिए हैं, हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कहना चाह रही है डेफिनेशन कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, कोई ऐसे दो नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब लगातार जो चल रहे हो, कोई ऐसे दो नंबर लीजिए और उनका क्या कीजिए, डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, सब्ट्रैक्शन। अगर आप ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ऑलवेज क्या आएगा, एक ओड वैल्यू आएगी, ओड नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ही काम करती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये हमें पता है ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो कोई भी आप कॉन्जिक्यूटिवली कोई भी दो नंबर रैंडमली उठा लीजिए, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर 2 और 3 को ले लेती हूँ, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस। तो 3 के स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कर दूं 2 के स्क्वायर को, ये दो मैंने रैंडमली नंबर ले लिए कॉन्जिक्यूटिवली जो चल रहे हो, ठीक है। तो 2 और 3 नंबर मैंने ले लिया, इनका क्या करा, डिफरेंस करा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 में से माइनस कर दीजिए 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से माइनस करोगे 4 को तो कितना आएगा, 5। तो हमें पता है जो 5 है वो एक कैसी वैल्यू है। अभी मैंने आपको बताया ऑड नंबर क्या होते हैं, 3 5 9, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं ओड वैल्यूज। तो ये 5 कैसा नंबर है, 5 इज द ओड नंबर। तो 5 एक ओड नंबर है, जो कि हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने एग्जांपल के थ्रू प्रूव करके भी देख लिया कि जो जब भी कोई कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, जब उनका डिफरेंस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, वो हमारा ओड नंबर आएगा, ठीक है। सेम एज यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, चलिए इनको भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो वो अभी भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम एज देखो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्स लिखे गए हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर में से मैं माइनस करूंगी 1 के स्क्वायर को, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1,
तो 4 में से मैं माइनस करूंगी 1 को तो 3 आ जाएगा। 3 कैसी वैल्यू है? 3 हमारी एक ओड वैल्यू है। सेम एज 3 के स्क्वायर में से मैं माइनस करूंगी 2 के स्क्वायर को, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, देन माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से मैं माइनस करूंगी 4 को तो 5 आएगा। देन 5 कैसी वैल्यू है? 5 हमारी एक ओड वैल्यू है। ठीक है। सेम एज 4 के स्क्वायर में से आप माइनस कर दीजिए 3 के स्क्वायर में से, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, देन माइनस कीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 में से माइनस करोगे 9 को तो हमारा 7 आएगा, जो कि 7 भी हमारी एक ओड वैल्यू है। ठीक है। सेम एज 5 एंड 4 का डिफरेंस करोगे तो भी वैल्यू हमारी जो है ओड आएगी। ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा मैं क्या कहने वाली हूँ कि जो भी हमारे कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर होते हैं हम उनका डिफरेंस करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो ऑलवेज क्या आती है वैल्यू, वो हमारी वैल्यू जो है ओड में आती है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ओड वैल्यूज क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया ओड वैल्यू से पहले कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, देन ओड वैल्यू बताई मैंने आपको कि ओड वैल्यूज क्या होती हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होती, उनको हम ओड वैल्यूज कहते हैं। देन परफेक्ट स्क्वायर में किस तरीके से हम ओड वैल्यूज को यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। और एक बच्चे ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि मैम यूनिट प्लेस वाला जो मेथड है वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यूनिट प्लेस वाला जो मेथड था उसमें मैंने आपको क्या बताया था। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, मान लो कोई नंबर जो है 2 डिजिट का है, ठीक है 21, 2 डिजिट कैसे हुई है 1 और 2, तो 2 डिजिट होगी ना। जब कोई नंबर टू वैल्यूज का है, जब कोई नंबर 2 वैल्यूज का है मतलब 1 और 2, तो इस नंबर्स को हम बोलते हैं 2 वैल्यूज ऑफ नंबर। सेम एज अगर मान लो कोई नंबर 3 डिजिट का है मतलब 1 2 1 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर है ना ये, और ये 2 डिजिट का नंबर है। तो यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू किसी भी डिजिट में लास्ट में गिवन होती है, हमें जो वैल्यू सबसे लास्ट में गिवन होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2 डिजिट का नंबर है, देन ये भी 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें आप बताइए यूनिट प्लेस क्या होगी। जो हमारी यूनिट प्लेस होगी वो हमारी 1 होगी। सेम एज इसमें 3 होगी, देन इसमें 5 होगी। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट प्लेस क्या होता है। यूनिट प्लेस क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई हमें 2 डिजिट या 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट एंड सो ऑन कितनी भी डिजिट हमें गिवन हो, तो जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है। और यूनिट डिजिट का जो मेथड था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, अब मैंने आपको दोबारा से बता दिया है, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो आप वहीं से वो वीडियो एक बार दोबारा से देखिएगा तो आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन इंपोर्टेंट रूल, तो एक इंपोर्टेंट रूल है, चलिए वो समझते हैं कि इंपोर्टेंट रूल क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन जो हमारी लिखी हुई है कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी मैंने रैंडमली ऐसे इसको रीड कर दिया तो आपके समझ नहीं आया होगा कि मैम ने क्या बताया है। ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस डेफिनेशन में 2 चीज यूज हुई है, सबसे पहले ओड नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले आप मुझे बताइए ओड नंबर्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ओड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर हमारे जो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ठीक। सेम एज परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सेम एज 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 एंड सेम चलते रहेंगे ऐसे। ठीक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर मतलब हर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर, हर एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ओड नंबर्स। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में
हर ओड नंबर का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, अगर मैं फर्स्ट ऑड वैल्यू क्या है 1, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही आएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी वो है 3, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो चलिए चेक करते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है 4। अब क्या करना है हमें, इसका सम ऑफ द nth ओड नंबर। अब हमें इसे ओड नंबर के थ्रू क्या करना है, सम करना है, चेक करना है क्या ये 4 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 1 है, तो 1 का अगर हम सम करेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम सेकंड वैल्यू चेक करते हैं 4। अब 4 का क्या करना है, ओड वैल्यू यूज करके क्या करना है, इनका सम करना है। तो सबसे पहली जो नंबर होता है, ओड नंबर होता है 1। अब 1 में मैं क्या ऐड करूं कि 4 बन जाए, तो नेक्स्ट जो हमारा ओड नंबर होता है वो है 3। अब 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 आ गया। तो ये कितने नंबर हैं हमारे जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, 1 और 1 2। तो 2 का स्क्वायर करूंगी मैं, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 ही आता है, ठीक है। तो जो ये डेफिनेशन लिखी हुई थी वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि एवरी, हर एक परफेक्ट स्क्वायर इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ओड नंबर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, नेक्स्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर 9 है, सेम एज फर्स्ट नंबर क्या हो गया 1, सेकंड ओड वैल्यू क्या हो गई 3, 1 प्लस 3 तो 4 ही हुआ। नेक्स्ट ओड वैल्यू कितनी है 5, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये 9 बन गया। अब ये नंबर्स कितने यूज हुए, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर करूंगी तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आई होप आपको जो मेथड है क्लियर होगा। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि हर एक परफेक्ट स्क्वायर जो है सम है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड ओड नंबर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। देन जो 4 है, 4 को हम किस तरीके से लिखते हैं ओड वैल्यू में, 1 प्लस 3 तो बन गया 4। कितने नंबर्स यूज हुए, 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर जो है हमारा 4 आ गया। सेम एज 9 को चेक करते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5, तो कितने नंबर्स हैं 1 2 3, 3 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आ जाएगा 9। सेम एज 16 है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, इन सबको मैं ऐड करूंगी तो हमारा 16 आ जाएगा। बट ये नंबर्स कितने यूज हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का मैं स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। सेम एज 25 है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इन सब का आप सम करोगे तो 25 आ जाएगा। बट ये डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है वो क्लियर होगी, और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए, और अगर यहाँ पर रूल लिखा है तो मतलब आपको इसको फॉलो भी करना है, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। देन एग्जांपल्स भी जो मैंने आपको यहाँ दिए हैं वो भी आपको क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्या दिया गया है। मेथड टू चेक अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग ऑड नंबर। तो ये क्या लिखा गया है डेफिनेशन कि एक मेथड है जो कि चेक करता है परफेक्ट स्क्वायर को यूजिंग ऑड नंबर के थ्रू, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा पढ़ने में ज्यादा होशियार है, आपकी क्लास में होगा कोई तो टॉपर होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उसको उसमें डाउट है कि क्या एक नंबर ओड नंबर है या नहीं है, या कोई मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, ठीक है। अब उसको डाउट है, वो उस क्वेश्चन में जो है क्लियर नहीं है,
तो अगर वो आस पास में पूछेगा, जबकि वो बंदा खुद टॉपर है, अगर वो आस पास में किसी से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मुझे आंसर बता दो, तो जब भी उसको कोई क्वेश्चन का जो आंसर बताएगा, तो जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको हमेशा ये डाउट होता है कि क्या ये जो मुझे आंसर बता रहा है ये सही है या नहीं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डाउटफुल रहते हैं क्या ये आंसर सही बता रहा है या नहीं, क्योंकि वो खुद ही क्या होते हैं, टॉपर्स होते हैं, तो उनको डाउट होता है। ठीक है, तो सेम एज यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है हमें कि मेथड टू चेक अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग ऑड नंबर। तो ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, अगर मुझे उसको अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर मान ले किसी ने उसको ये नंबर बताया कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है मान लो वो 16 होता है। ठीक है, तो कोई हमें ऐसा फॉर्मूला बता दो कि जिसके थ्रू हम जो भी हमें किसी ने अगर गलती बताया तो हम उसको चेक कर पाए कि क्या जो हमें आंसर बताया है इसने ये सही है या नहीं। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि मेथड टू चेक अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग ऑड नंबर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस जो परफेक्ट स्क्वायर हमें किसी ने बताया है उसको हम चेक करके देख सकते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि a perfect square is a number that becomes zero when we keep subtracting odd number। odd number क्या होते हैं, 1 3 5 7 1 by 1। ठीक, तो डेफिनेशन आपको जो यहाँ पर लिखी गई है वो समझ नहीं आई होगी, तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ यहाँ पर डेफिनेशन जो इतनी बड़ी लिखी गई है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि इफ इट बिकम्स जीरो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं एक लाइन में आपको इसका मीनिंग बताऊं, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी गई है इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रैंडमली आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, ठीक है, अगर उसमें आप 1 बाय 1 जो है ओड वैल्यूज को पुट करके चेक करते हो, ठीक है, और लास्ट में हमारा जो आंसर आता है वो हमें जीरो मिल जाता है, बिकम्स जीरो, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर उस डिजिट को हमें सोल्व करने पर जो है जीरो नहीं मिलता है, तो क्या होगा, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये डेफिनेशन जो है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ इस पूरी जो थ्योरी लिखी गई है इसका मीनिंग क्या है। मैं इसको रफ कर रही हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पर हेडिंग लिखी गई थी उसका मीनिंग था, फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ऑड नंबर्स जो हैं हमें पता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, उसके बाद जो है परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं हमारे वो होता है 1 4 9 16 25, देन इसके बाद 6 का होता है 36 एंड 7 का होता है 49 एंड 8 का होता है 64 एंड 9 का होता है 81। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था, वो डेफिनेशन जो हमारी लिखी हुई थी वो हमें बोल रही थी कि मेथड टू चेक अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हम उनको चेक कर सकते हैं यूजिंग ओड नंबर के थ्रू। ठीक है, तो जब हम परफेक्ट स्क्वायर को चेक करते हैं ओड नंबर के थ्रू, तो जो हमारा आंसर है लास्ट में जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर जीरो नहीं आता है तो क्या है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेती हूँ 25। 25 आपको पता है कि ये 25 जो है हमारा 5 का स्क्वायर होता है, बट क्या है, मुझे डाउट है। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी डाउट होता है, अगर कोई हमें बता रहा है कि ये पता नहीं सही होता है या गलत बता रहा है, तो आप खुद से चेक कर सकते हो। मान लो 25 हमें चेक करना है, ठीक है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, अभी हमें बताया ना कि ओड नंबर के थ्रू हम वैल्यूज को चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, 25 एक नंबर है, तो क्या करना है, इसको चेक करना है ओड वैल्यू से। तो ओड वैल्यूज क्या होती है, सबसे पहले ओड वैल्यू कितनी है 1, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को। तो 25 में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आ गया 24। ठीक है, अब 24 में से मैं नेक्स्ट नंबर को क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। नेक्स्ट नंबर कितना है 3, तो 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 21।
अब क्या करेंगे हम 21 में नेक्स्ट नंबर माइनस करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है ओड 5। अब आप 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर जो है 16 आ जाएगा। सेम एज 16 में से माइनस करो नेक्स्ट ओड नंबर को जो कि 7 है, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, सेम 9 में से सब्ट्रैक्ट करो नेक्स्ट ओड नंबर को 9 को, तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो जब मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर को ओड नंबर के थ्रू चेक करा तो लास्ट में जो मुझे डिजिट है 0 मिल गई। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा 25 नंबर था वो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको जो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी गई थी उसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया तो आपको क्लियर होगी। अगर मैं एक लाइन में बताऊं आपको फिर से, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब भी हम किसी परफेक्ट स्क्वायर में हमें कोई डाउट हो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ओड नंबर के थ्रू जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेके ओड नंबर्स का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर्स में, अगर हमें लास्ट में 0 मिल जाती है वैल्यू तो वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सेम एज, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं आपको एक लेके बता देती हूँ, अगर इसमें कोई डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, मान लो 16 ले लेते हैं। ठीक है, अब 16 में मुझे डाउट है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 और नंबर्स का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स में से, तो हम देखते हैं लास्ट में 0 आ रहा है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। 16 में से मैं सबसे पहले वाले नंबर को ऐड करूंगी जो कि ओड नंबर है, कितना है 1। अब 16 में से मैं 1 को माइनस करूंगी तो कितना जाएगा 15। ठीक है, अब क्या नंबर आया ये हमारा, अब 15। 15 में से मैं नेक्स्ट ओड नंबर को माइनस करूंगी जो कि हमारा 3 है। ठीक, 15 में से आप 3 को माइनस कीजिए तो कितना जाएगा 12। क्लियर, अब क्या करोगे आप, 12 में से माइनस कीजिए नेक्स्ट नंबर को जो कि हमारा है 5। ठीक है, अब 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा जो है वैल्यू कितनी बचेगी 7। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा 7, तो 7 में से नेक्स्ट वैल्यू को माइनस कीजिए जो कि हमारी है 7। तो अगर मैं 7 में से 7 को माइनस करूंगी तो हमारी जो वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था कि अगर आपको सोल्व करने के बाद ओड नंबर का यूज करके सोल्व करने के बाद अगर आपको वैल्यू 0 मिल जाती है तो वो वैल्यू जो है हमारी ओड होगी। तो यहाँ पर 0 आ गया है, तो जो हमारा 16 है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में काउंट होता है। ठीक है, अब ये तो थे जो कि हमें पता थे कि ये पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मान लो कोई ओड नंबर लिख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर लेके देख लेते हैं कि मान लो एक नंबर है जो कि है हमारा, क्या नंबर लू, 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब 8 जो कि हमें पता है किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, बट क्या है, अगर मान लो किसी ने हमें एग्जाम में बता दिया कि 8 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम डाउटफुल है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने खुद ने चेक करके देखना है कि जो ये बंदा मुझे आंसर बता रहा है क्या वो सही है या नहीं। तो आपने करना क्या है, सेम मेथड यूज करना है, जो डिजिट है उसमें से 1 बाय 1 क्या करना है, ओड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 8 में से सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली ओड वैल्यूज को माइनस करूंगी, 1 जो कि 1 है, तो 8 में से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब 7 में से आप नेक्स्ट ओड वैल्यू को माइनस कीजिए जो कि 3 है। अब 7 में से जो है अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ठीक, सेम एज 4 में से अब नेक्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिए जो कि हमारी 5 है। तो अभी क्या है, 4 तो छोटी वैल्यू है, 5 हमारी बड़ी वैल्यू है, तो ये कितना आएगा, ये 1 आएगा, बट किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 0 तो वैल्यू नहीं आ रही ना, माइनस के 1 आ गई, तो क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि आप और नंबर्स का 1 बाय 1 यूज करके आप चेक भी कर सकते हो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बता दिए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट था प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप यूज कर सकते हो, देन मैंने इवन नंबर और नंबर के थ्रू भी मैंने आपको सब तरीके से बता दिया है कि आप किस किस तरीके से जो है परफेक्ट स्क्वायर्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज मैंने जितने भी
मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बेसिक थ्योरी समझाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर अब जितने भी एनसीईआरटी आपकी नई वाली बुक में जितने भी क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं वो मैं आपको कल वाली वीडियो में जो है सॉल्व कराऊंगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का आंसर डाउट जो है क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।